एवरीवन, आज 13 नवंबर को हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में विश्व दयालुता दिवस मनाया जाता है। दयालुता दिवस की शुरुआत 1998 में की गई थी। तब से लेकर हर साल 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस मनाया जाता है, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। इसको पूरे विश्व में मनाया जाता है। बताते हैं कि अगर किसी के ऊपर दया, किसी के ऊपर परोपकार किया जाता है तो अपने मन को, खुद के मन को, दया करने वाले इंसान के मन को अधिक शांति मिलती है, अधिक तसल्ली मिलती है, उसे खुशी होती है दूसरे की हेल्प करके। इसलिए हमें दूसरों की सहायता करनी चाहिए, दूसरों पर दया करनी चाहिए। हमें इंसानों पर ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों, जीवों पर, हर प्रकार के जीव की हेल्प करनी चाहिए, जीव पर दया करनी चाहिए, किसी को सताना नहीं चाहिए। इस तरह का आज का दिवस है, जो कि इस तरह की बातों पर हमें गौर करवाने के लिए, लोगों को चेतावनी देने के लिए, लोगों को समझाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है कि हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, एक दूसरे के ऊपर दया करनी चाहिए, एक दूसरे को हमें नीचा नहीं दिखाना चाहिए। बच्चों को हम बताएंगे कि किस तरह से आप एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। किसी के पास अगर पेंसिल नहीं है तो हम उसे अपनी पेंसिल, या आपके पास दो है तो उसे अपनी पेंसिल देकर उसकी हेल्प कर सकते हैं। यह भी एक दया है, हेल्प है, दयालुता दिवस है यह। इस तरह के कार्य करके हम एक दूसरे की हेल्प करके दयालुता दिवस को मना सकते हैं। आज हम बच्चों को डेट एंड डे बताने के बाद बताएंगे कि आज डेट 13 नवंबर है एंड डे कौन सा है, थर्सडे। आज हम बच्चों को हेल्प करने के बारे में बता रहे हैं, दयालुता दिवस बता रहे हैं। तो आज हम A to Z को, जैसे कि हम कहीं कहीं A to Z लेटर बनाएंगे और हम उनको एक दूसरे से मिलाएंगे, तो ये क्या होगी, हेल्प। इस तरह हम बच्चों को बताएंगे। इस तरह से हम कहीं कहीं इस तरह A to Z लेटर बनाएंगे। ए बनाया हमने, यहाँ B C, इस तरह से D, इनको हम मिलाएंगे। आज इनको मिलाने का काम करेंगे, इनकी हेल्प करेंगे, तो ये क्या होगा, एक दयालुता दिवस। इस तरह बच्चों को बताएंगे कि आपको अगर कोई खो गया है तो उसको उसके अपने ढूंढने में उसकी हेल्प करनी है। ये एक इसी तरह के ये कोई दयालुता दिवस होता है, जो दयालुता के बारे में ही सिखाता है हमें। इसलिए आज हम बच्चों को अल्फ़ाबेट को मिलाने का कार्य बच्चों को बताएंगे। इसमें बच्चे अल्फ़ाबेट को एक दूसरे से मैच करेंगे, मिलाएंगे। अगर कहीं इस तरह से लगेगा कि हमें ये खो गए हैं, इस तरह D for डॉग, E for एलिफेंट, F for फिश, G for ग्रेप्स, H for हैन, I for आइसक्रीम। हम कहीं कहीं लिखेंगे, उनको फिर मिलाना है। J for जग, K for काइट, L for लॉयन, M for मैंगो, N for नेस्ट, O for ऑरेंज, P for पेन, Q for क्विल, R for रोज। आज हम A to Z को मिलाएंगे इस तरह से। S for सन, T for ट्री, U for अम्ब्रेला, इस तरह से V for वैन। हम कहीं कहीं W for वॉच, X for एक्समस ट्री, Y for याक, और ये Z for जेब। इस तरह से हमें इन सबको लेटर्स को मिलाना है। अब हम बच्चों को बोलेंगे कि आपको इन लेटर्स को ए को बी के पास ले जाना है। ए के बाद बी आता है तो बी के पास मिलाएंगे हम, फिर सी। इस तरह से लर्न विद फन करेंगे। हम बच्चों को लर्न करना भी सिखाएंगे, अल्फ़ाबेट सीख पाएंगे बच्चे। और जहाँ तक हो सकेगा हम इन बॉक्सेस के अंदर अल्फ़ाबेट भी बच्चों से ही लिखवाएंगे। C for कैट के बाद आता है व्हाट कम्स आफ्टर C for कैट, D for डॉग, E for एलिफेंट। इस तरह से हम इनको मिलवाएंगे ताकि बच्चों को पता चले कि सीक्वेंस में किस तरह से अल्फ़ाबेट लिखे जाते हैं। F for फिश आफ्टर G for ग्रेप्स, G for ग्रेप्स। G for ग्रेप्स के बाद आता है H for हैन, इसके बाद I for आइसक्रीम। I for आइसक्रीम के बाद आता है J for जग। इस तरह से बच्चे अल्फ़ाबेट को मैच करेंगे। आज का हमारा वर्क यहीं रहेगा। हम बच्चों को दयालुता के बारे में बताएंगे कि किस तरह आप एक दूसरे पर, पशु पक्षियों पर, इंसानों पर दया कर सकते हैं। आज के दिवस को मनाने के लिए दयालुता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।